एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी में जिस तरह भयानक ट्रेन हादसे के बाद चीख पुकार मची थी, वहां अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। ट्रेन सेवाएं अब शुरू हो चुकी हैं। सुबह सुबह इस ट्रैक से ट्रेन गुजरने का पहला वीडियो सामने आया। हालांकि हादसे के बाद ट्रैक बिछाने और मरम्मत का काम अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच एक ट्रैक पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के बाद से लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह से डाउन लाइन पर बिजली पर ट्रेन चलने लगी है। अप लाइन का काम 2-3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं घटना की जाँच भी शुरू हो गई है। के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो, रात भर काम चला है और ये जो अपलाइन है जो एनजेपी की तरफ जाती है, इसको शाम को 6-6:30 बजे ही डीजल ट्रैक्शन के लिए फिट दे दिया गया था। इंजन का ट्रायल भी हुआ। 2 मालगाड़ी और एक शताब्दी ट्रेन भी इस रास्ते से गई है। एक्सीडेंट साइट होने के कारण थोड़ी क्रॉसन पे गई है और जो बगल वाली जो डाउन लाइन थी उसमें सारे इन्फ्रिंजमेंट को कल हटा दिया गया था। हटाने के बाद जो इंजीनियरिंग और जो अन्य विभागों टीआरडी के जो काम थे वो काम को पूरा कर लिया गया है और आधे घंटे के अंदर में ये वाली बगल वाली लाइन पूरी तरह फिट हो जाएगी। सर, कब तक आशा किया जा सकता है कि स्वाभाविक हो जाएगा? बगल वाली लाइन तो जो है वो आधे घंटे के अंदर में स्वाभाविक रूप से उसमें ट्रेन चलने लगेगी। इस वाले पे थोड़ा ओएचई का काम है जो अगले 3 घंटों में इसको कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट के बाद जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद से लगातार रेल कर्मचारी काम कर रहे थे और बहुत मेहनत से उन्होंने जितने इन्फ्रिंजमेंट वगैरह था सबको हटाया। और जैसा कि आपने देखा था कि कल शाम को 6:30 बजे जो अप लाइन थी उसको फिट दिया गया था डीजल से चलने के लिए, और डीजल से बहुत सारी ट्रेनें आपने चलते हुए भी देखी होंगी। अभी सुबह में 7:30 बजे के आसपास में जो डाउन लाइन थी उसको भी फिट दे दिया गया। उससे इलेक्ट्रिक लोगों के साथ में ट्रेन चलेगी और यह काम 24 घंटे के अंदर में कर दिया गया है। रेल कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से काम किया है और अभी एक इलेक्ट्रिक लोको जो पहली ट्रेन आएगी, पहली इंजन आएगी, उसको आप आते हुए देखेंगे भी। इस पे डाउन लाइन से अभी ट्रेन चलेगा? डाउन लाइन से अभी तक जो डीजल पे चल रहा था तो इस पे काम ओएचई का काम शुरू किया जाएगा और 2-3-2.5 घंटे के अंदर में उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ये अप लाइन जो वो भी नॉर्मल फिट हो जाएगी। और जो सीआरएस भी आएगा ना? सीआरएस साहब तो कल ही से आए हुए हैं। उन्होंने घटना का मुआयना किया है, घटनास्थल का भी दौरा किया था और इसके बाद से आज से उनकी इंक्वायरी शुरू हो रही है। आज और कल इंक्वायरी चलेगी जिसमें कि बहुत सारे घटनाएं जो हुई, जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो अपना बयान और अपना जो वाकया दर्ज करवाएंगे। उसके हिसाब पे सीसीआरएस साहब जो घटना के जो बेसिक कॉज थे वो बता करके देंगे हम लोग को। जो है सिग्नल फेलियर के ये है, प्रिलिमिनरी बहुत सारे फेलियर थे, सिग्नल भी थे, लोको पायलट और बहुत सारे जो कर्मचारी थे उनका कुछ कमी नजर आ रहा है और उनके बारे में अंतिम फैसला सीसीआरएस साहब भी देंगे। आपको बता दें कि दार्जिलिंग में रंगापानी स्टेशन के पास मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच सोमवार को हुई भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर इस घटना के बाद दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सियालदा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। इस दौरान यहां पहुंचे ट्रेन यात्रियों ने खौफनाक हादसे की पूरी आपबीती बताई। हमारा एक्सपीरियंस ये है, हम बैठे हुए थे, लगभग आधा घंटा हुआ था, हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से जस्ट बैठे ही थे। अचानक जोर का झटका लगा और जब हम लोग 2 से 3 मिनट में उतर करके देखे तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था डिब्बा। मालगाड़ी पीछे से टक्कर मारी थी और जा करके देखे तो पूरा ट्रेन तहस नहस हो गया था। हम गए थे दार्जिलिंग घूमने के लिए, हम छत्तीसगढ़ से हैं प्रॉपर, और अभी हम लोग यहाँ सुरक्षित पहुँच चुके हैं। जो होना था तो हो गया और अभी सब सकुशल हैं और अच्छे हैं। अभी
ट्रेन ट्रेवल को लेकर के अभी तक तो किसी टाइप से कोई असुविधा नहीं हुआ है। बाकी जब से ट्रेन निकली है तब से सुरक्षित आ रहे हैं, किसी टाइप से कोई सुविधा नहीं हुई है। इस मौके पर खुद कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सियालदह रेलवे स्टेशन में पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों से बातचीत की। वहीं डीआरएम सियालदह दीपक निगम ने कहा कि हमने यात्रियों से उनका हाल पूछा है। डॉक्टरों की टीम और आरपीएफ की टीम भी मौके पर है। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्टैंड बाय पर एम्बुलेंस भी तैयार है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।